नमस्कार, ए टू जेड न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और दिल्ली सरकार को 1 साल हो गया है और इस 1 साल में दिल्ली सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और दावे भी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि इस बार दिल्ली वालों ने बदलाव को तवज्जो दी और पहले से स्थापित पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस को नकारते हुए आम आदमी पार्टी को प्राथमिकता दी और इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और इतने बड़े स्तर पर बहुमत मिला कि दिल्ली के इतिहास को ही बदल दिया। हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी हैं। गोयल साहब, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के इतिहास में आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला कि 67 सीटें जीतकर, यानी कि सामने यानी कि विपक्ष में ऐसा कोई भी वो नहीं था दम कि कुछ और दिखता। तो नया स्वरूप विधानसभा का दिल्ली वालों को देखने को मिला। आप क्या कहेंगे? हिरेंद्र जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल्ली के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि 70 में से 67 सीटें लाकर एक अपने आप में बहुत बड़ा दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया। और ये मैंडेट जो मिला है, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स जो हो रही थी उसके विरुद्ध जो है ये मैंडेट मिला। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में जो एक स्थापना हुई थी अन्ना हजारे जी के आंदोलन से, और उसमें राजनीति में आने पर उस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए ये मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया था। और इसलिए दिल्ली की जनता ने बहुत सोच समझकर बहुत बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी की झोली में 67 सीटें दी है। सर, एक चीज़ और है कि इतना बड़े स्तर पर जो बहुमत मिला, जाहिर सी बात है विपक्ष विधानसभा में बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई होती रही विधानसभा में। आपका कैसा अनुभव रहा? नहीं, ऐसा नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, विधानसभा का जहाँ तक प्रश्न है, मैंने एलओपी दिया, नेता विपक्ष को पूरी मान्यता प्रदान की। नेता विपक्ष लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ होता है और उसको हमने मान्यता प्रदान की। विजेंद्र गुप्ता जी नेता विपक्ष के नाते से अपनी भूमिका में निभा रहे हैं। ये कहना कि उनको पूरा समय नहीं मिल रहा, मेजोरिटी आम आदमी पार्टी की ज़्यादा है इसलिए विपक्ष को दबाया जा रहा है, ये उचित नहीं है। विपक्ष को पूरा मौका मिलता है। कोई भी किसी भी दिन की कार्रवाई आप उठाएंगे, विपक्ष के लगभग तीनों सदस्यों को किसी न किसी विषय पर बोलने का अवसर मिलता है, भले सत्ता पक्ष के लोगों को उतना ना मिले। इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। जी, कई बार सवाल भी उठते रहे हैं, विपक्ष का आरोप रहा है ये कि एक ऐसा विधानसभा अध्यक्ष इस बार विधानसभा को मिला है कि वो पक्ष को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, विपक्ष को बाहर निकाल देते हैं। पिछले 1 साल में जितने सदनों की संख्या रही उस पर भी कई बार सवाल उठाए गए। देखिए, हमें 2 सेशन केवल, पहली बार सरकार बनी थी, लेट हुआ था थोड़ा मामला, केवल बजट सेशन और विंटर सेशन हमारा हुआ। उसमें 26 सीटिंग टोटल इन 2 सेशन में हमारी हुई। इन 26 सीटिंग्स में से ये बात ठीक है कि विपक्ष को मुझे बाहर करना पड़ा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि विधानसभा की कार्रवाई सुनिश्चित रूप से चले। लोकसभा में हम देख रहे हैं, बार बार हम मीडिया कहता है कि लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पा रही, विपक्ष इसके लिए दोषी है। अगर हमने वहाँ ये कार्रवाई की है, जब विपक्ष के लोग विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक आ जाएंगे या विधानसभा में वेल में आकर नारेबाजी करेंगे, वो भी सहन किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के आसन तक आ जाएंगे वो सहन नहीं किया जा सकता। दूसरा, कोई भी विपक्ष का नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, विपक्ष का कोई भी विधायक सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी के सामने पहुंच जाए, टेबल के सामने पहुंच जाए और वहां अकड़ के खड़ा हो तो ये अशोभनीय है। फिर कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ती है निश्चित रूप से, और इसके लिए मुझे मजबूर करना पड़ा। तीसरी विषय इसमें यह भी रहा कि वहाँ एक विधायक ने अभद्र व्यवहार किया, एक बार नहीं, माइक तोड़ा विधानसभा का। अब मैं इसको टिप्पणी नहीं करूंगा इस पर और विधानसभाओं की उदाहरण देकर, लेकिन क्या ये शोभनीय है? एक चुने हुए नुमाइंदे को माइक तोड़ना ये बहुत बड़ी घटना है, और किसी अपनी महिला सदस्य के विषय में अशोभनीय टिप्पणी करना ये असहनीय है।
इस कारण मुझे ये कदम उठाने पड़े। जी बिल्कुल। और विधानसभा अध्यक्ष कहीं ना कहीं तटस्थ होता है और आपने कोशिश की है कि वही भूमिका आप निभाते रहें। आपके लिए दिल्ली विधानसभा नई नहीं है और आप पहले भी इस विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सारा अनुभव आपका पुराना भी है और नया भी। पिछले जो विधानसभा थी जिसमें आप सदस्य रहे और अब जबकि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, कितना अंतर पाते हैं दोनों विधानसभाओं के बीच और खासतौर पर पिछले एक साल को लेकर के? दोनों में एक तो सबसे बड़ा अंतर ये है, वो विधानसभा, ये बात ठीक है, नहीं थी बिल्कुल, 1993 में पहली बार विधानसभा बनी, लेकिन जो सदस्य चुनकर के आए थे उनमें से अधिकांश पुराने थे, निगम पार्षद रहे, मेट्रोपॉलिटन काउंसलर्स रहे। लेकिन इस बार जो विधानसभा है उसमें सभी नए हैं, 2-5 वर्ष पुराने हैं और कुछ जो हैं 49 दिन की सरकार में कुछ रहे थे, लेकिन मैक्सिमम मोर देन 45 बिल्कुल नए हैं। तो इस कारण भी एक दिक्कत आई है, जिसके कारण मैंने एक वर्कशॉप वहाँ ऑर्गेनाइज किया और आदरणीय सुमित्रा महाजन जी लोकसभा अध्यक्ष ने आकर के उसकी शुरुआत की थी। ट्रेनिंग कैंप उनका रहा। उसके बाद से विधायकों की बोलने का, विधायकों को प्रश्न रखने का एक तरीका ठीक से समझ में आया और उसके बाद से वो जो नए पुराने का अंतर था वो पहले सेशन में दिखाई दिया, दूसरे में नहीं दिखाई दिया। दूसरी बात, उस वक्त और आज में बहुत बड़ा अंतर ये आ गया है। उस वक्त इतनी ज़्यादा दिल्ली की आबादी नहीं थी, इतनी ज़्यादा दिल्ली की समस्याएं नहीं थी। 70 विधायक थे, आज दिल्ली की वही 70 विधायक हैं, दिल्ली की आबादी लगभग 1.5 गुना हो गई। तो उस 1.5 गुना की आबादी को संभालने के लिए दिल्ली के विधायकों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा पॉपुलेशन को संभालना पड़ रहा है, ज़्यादा एरिया को संभालना पड़ रहा है। तीसरा विषय ये है, उस वक्त उतना ज़्यादा केंद्रीय सरकार से, हालांकि कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और भाजपा की दिल्ली में थी, हर विषयों को इतना विरोध सहन नहीं करना पड़ता था जितना अब सहन करना पड़ रहा है। जैसा आज भी एक कमेंट्स आया है कि एलजी रेड लाइट है या आई एम द गवर्नमेंट, ये चीज़ें उस वक्त नहीं आती थी और इसलिए बड़ी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उनका हल निकलेगा, समाधान निकलेगा। मैं ये कहना चाहूँगा, दिल्ली की जनता के हित में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, इन दोनों को मिलजुल करके कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन विकास की जहाँ तक बात है, वो निरंतर विधायक प्रश्न उठा रहे हैं, 280 के माध्यम से, स्टार क्वेश्चन के माध्यम से वो निरंतर लगे हुए। गोयल साहब, एक चीज़ और है कि जाहिर सी बात है, केंद्र और दिल्ली के बीच गतिरोध हैं और कई बार एलजी कई मामलों में आड़े आ जाते हैं, ये कहा जा सकता है। तो एक विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ आप दिल्ली के नागरिक भी हैं, तो एक नागरिक बतौर, क्योंकि बहुत सारे काम इसी उलझन में उलझ कर के रह जाते हैं कि सरकार, केंद्र और दिल्ली की सरकार का आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आड़े आ रहे हैं? देखिए, कुछ तो पैदा की गई हैं और ऐसा कोई संविधान में वो नहीं है लॉ कि जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। मंशा होनी चाहिए। मैं शुरुआत से लूँ, मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, जब यहाँ कोई आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन था दिल्ली में। उस वक्त सब स्टेटों को 32% से बढ़ाकर 42% किया गया। 10% सभी का केंद्रीय राजस्व में हिस्सा सरकार ने बढ़ाया, सभी राज्यों का। लेकिन दिल्ली की जनता का क्या कसूर था, पांडेचेरी की जनता का क्या कसूर था? जहाँ चुने हुए विधानसभा, चुने हुए विधायक हैं, क्या दिल्ली की जनता को विकास नहीं चाहिए? उनका 10% नहीं बढ़ाया गया। टकराव जो था वो यहीं से आरंभ हो गया। विधानसभा में ये विषय उठा, उसके बाद अनेक विषय ऐसे आते रहे जिसके कारण केंद्रीय सरकार को टकराव की स्थिति पैदा की उसने। एक विषय इसके साथ मैं और जोड़ना चाहूँगा, वो ये जोड़ना चाहूँगा, दूसरा टकराव का कारण जो है दिल्ली और केंद्र में, और जिसकी भाजपा भी हमेशा समर्थक रही है। अडवाणी जी ने बहुत कुछ प्रयास किया उसके लिए और अटल जी भी किसी हद तक सहमत थे। खुराना जी ने भी मांग उठाई। इनके मैनिफेस्टो में हमेशा, चाहे नगर निगम का चुनाव हुआ, चाहे लोकसभा का हुआ, चाहे विधानसभा का हुआ, कोई भी पिछला चुनाव उठाकर देख लें, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हम देंगे। और आज उसको पीछे हट रहे हैं। दिल्ली की जनता का क्या कसूर है मुझे समझ नहीं आता।
आज भी वायसराय के ज़माने में दिल्ली की जनता को जीना पड़ रहा। इस पर मैं विशेष रूप से कहना ये चाहूँगा कि मोदी जी ने इसकी नींव रख दी है। वो इस ढंग से नींव रख दी है। मेरे 2 क्वेश्चन है उस विषय पर और दिल्ली की जनता को लेकर, साथ में दिल्ली के जनता के हित की मैं बात भी कर सकता हूँ कि दिल्ली में से 70 विधायकों में से केवल 2 विधायकों के एरिया को, जिसे एनडीएमसी कहते हैं, वहाँ से 2 विधायक केवल चुन करके आते हैं, उसको मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बना दिया। यानी 70 में से केवल 2 विधायक, 68 विधायक बिल्कुल निकम्मे छोड़ दिए गए। उनके एरिया को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जोड़ा नहीं गया। अच्छा रहता है एक लोकसभा को चुनते, कम से कम 70 में से 10-12 विधायकों को चुनते। दूसरा, इस पर मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी ने नींव रख दी एक स्मार्ट सिटी दिल्ली से अलग करके। हमारा भी यही कहना है और भाजपा का भी यही कहना था कि एनडीएमसी एरिया, जहाँ राजदूत रहते हैं, एमपी रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री भवन है, सभी कुछ है, उस एरिया को अलग करके बाकी दिल्ली की जनता को आज़ाद करें और पुलिस, डीडीए उनके हवाले करें, ताकि वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे, वहाँ की जनता स्वयं अपनी योजनाओं से उनका विकास कर सके। जी बिल्कुल। और अभी आगे बात करेंगे हम दिल्ली सरकार के 1 साल के कामकाज की और इसके साथ साथ ऑड इवन फॉर्मूले की भी, और उसके साथ ही दिल्ली नगर निगम को लेकर हुए टकराव की। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ।